नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब बढ़िया से खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस छोटे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। फिजिक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा लेके आपके लिए आए हैं जो कि कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन बेटा इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल बेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर बहुत बेहतरीन सवाल भी बनते हैं। 100% मान के चलिए, लगभग 100% बेटा मान के चलिए, कंपटीशन में या बोर्ड पेपर में एक सवाल तो ज़रूर एग्जामिनर बेटा देता ही देता है। अगर ये डायरेक्ट सवाल नहीं देगा तो इसके कंसेप्ट का यूज करके बेटा कोई ना कोई सवाल ज़रूर इस पर बना दिया जाता है बेटा। 100% मैं बता रहा हूँ बेटा, गारंटी है। इसके लॉजिक के यूज से कोई ना कोई सवाल बेटा ज़रूर इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का पेपर हो, मेडिकल पेपर हो या इवन आपका बेटा बोर्ड का पेपर हो, CBSE हो, UP बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बेटा समझते हैं इस चीज़ को। ये टॉपिक क्या है, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको बेटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको 1 by 1 सीक्वेंस से सीखना है, जैसा कि बेटा हर वीडियो लेक्चर में मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको सिखाता हूँ। जिनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है उन्हीं के लिए बेटा ये चैनल अपना है, और जो अच्छे बच्चे हैं जो फिजिक्स को अच्छे से सीख रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, वो यहाँ से टॉपर बन के निकलेंगे, उनको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। फिजिक्स की बेटा एक बेहतरीन समझ आपको पैदा करनी है, आपको आपके दिमाग में एक बेटा तार्किक तरीके से फिजिक्स को सोचना, ये मुझे सिखाना है। इसी उद्देश्य से बेटा, इसी लक्ष्य के साथ हम आपके लिए वीडियो लेक्चर को बनाते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गतिमान आवेश, जैसा कि हेडिंग से क्लियर है बेटा, वो चार्ज कैसा है, गतिमान है। वो चार्ज कैसा है, गतिमान। गतिमान का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी बेटा दो प्रकार की होगी, समझिएगा ध्यान से। अभी तक चार्ज रुका हुआ था, अब चार्ज बेटा चल रहा है। अब कहोगे सर वेलोसिटी अगर दो प्रकार की है तो कौन कौन सी वेलोसिटी। जी हाँ बेटा, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि वेलोसिटी दो प्रकार की होती है। एक होता है बेटा एक समान वेग, एक समान वेग, और एक होता है असमान वेग। अगर हम इस तरीके से कहें बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। नियत वेग से अगर कोई चीज़ चल रहा है या कोई बदलने वाले वेग से चल रहा है बेटा, तो यहाँ पर कौन से वेग की बात हो रही है, गतिमान आवेश। वो आवेश बेटा गतिमान है तो किस वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है कि या फिर बेटा वेरिएबल वेग से गतिमान है। तो पहली बात तो ये जो डेरिवेशन हम करने चल रहे हैं बेटा, उसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाएगा। वेलोसिटी को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ गए हो, सर अगर वेलोसिटी को बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। डोंट वरी बेटा, टेंशन मत लीजिए, वो भी तो आएगा ना, वो भी टॉपिक आएगा तो फिर उसको भी देखा जाएगा। अभी तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रख करके इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन बेटा मूव कर रहा है। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है कि वो जब चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके आसपास बनेगा वो कितना होगा। तो इसको जानने के पहले बेटा कुछ फैक्ट आपको हम बता देना चाहते हैं। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए बेटा, आप बैठ जाइए पूरे मन के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए, और पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा बेटा। और वीडियो लेक्चर छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे, और हम आपके लिए बेटा डेली मेहनत तो कर ही रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ बेटा बातें लिखने के लिए चालू हो जाती हैं। अगर कोई चार्ज बेटा रुका हुआ है, आपने देखा अगर कोई चार्ज रुका हुआ है बेटा तो वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, क्या क्या बेटा वो बना सकता है। यदि कोई चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो क्या क्या बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। वो अपने आसपास केवल वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकता है। इसको आप 100% बेटा दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट में कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रो माने चार्ज, स्टैटिक माने रुका हुआ। जब चार्ज रुका हुआ था तो क्या वहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात किया बेटा, नहीं बात किया। पूरा बेटा कूलाम का नियम खत्म कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर लिया, वैद्युत विभव खत्म कर लिया, धारिता खत्म कर लिया। यहाँ सब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की बात हुई है नहीं, वहाँ चार्ज रोक करके ही तो पढ़ा गया। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यदि आवेश, आप लिखते जाइए हमारे साथ बेटा, यदि आवेश Q रुका हुआ है, कैसा बेटा,
रुका हुआ है। यदि आवेश Q कैसा है, रुका हुआ है, यानी V बराबर क्या है 0, तब ये केवल क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तब यहाँ पर केवल क्या बनेगा बेटा, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र। आप ऐसे लिख सकते हैं, तब यह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई चार्ज बेटा विरामावस्था में है, अगर कोई चार्ज विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? ये बात हो गई पहली। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जो दूसरी बात है वो इसी केस पर बेटा हम लोग आज यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, चर्चा करने के लिए रेडी हैं बेटा। यदि कोई आवेश नियत वेग से, कैसे बेटा, नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से क्या हो, गतिशील हो, उसका वेग जो है ना बेटा, उसका वेग, उसका परिमाण, वेग का परिमाण बदल ना रहा हो। यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के क्या बच्चों, साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यही टॉपिक यहाँ पे हमें करना है। देखो वो चार्ज है, चार्ज होने के नाते वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, और वो चल रहा है, चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसको सबसे पहले किसने देखा था, ओरेस्टेड ने देखा था बेटा। याद आ रहा है आपको ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जहाँ से मैग्नेटिज्म वाली यूनिट स्टार्ट होती है। ओरेस्टेड ने देखा जब किसी धारावाही चालक तार के आसपास मैग्नेटिक नीडल बेटा रख दी जाती है तो क्या होती है, चुंबकीय सुई घूम जाती है। तो चालक तार के अंदर क्या चल रहा है, आवेश ही तो चल रहा है, आवेश के चलने से ही तो वो चुंबकीय सुई बेटा घूम गई। इसीलिए लोगों को यह पता चल गया कि अगर चार्ज चलेगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये दो बात हो गई। तीसरी बात भी होती है बेटा, तीसरी बात, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करिए। तो अगर रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र, नियत वेग से चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ बेटा उत्पन्न करेगा। क्या होगा जब वो नियत वेग से ना चल करके बेटा परिवर्ती वेग से चले, माने कि उसके अंदर बेटा एक्सीलरेटेड मोशन हो। कैसा मोशन हो बच्चों, एक्सीलरेटेड, मतलब वो त्वरण वाला गति कर रहा हो, उसका वेग बेटा घट रहा हो या उसका वेग बढ़ रहा हो, तब वो कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए चेक किया जाए इसको। यहाँ पर वो क्या क्या उत्पन्न करेगा, पॉइंट आप डाल लीजिए। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए बच्चों। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है, कैसा बच्चों, त्वरित गति कर रहा हो। यदि आवेशित कण कैसी गति कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो, तो वैद्युत क्षेत्र, तो वह क्या बच्चों, तो वह वैद्युत क्षेत्र, तो वह क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर ही रहा था, चुंबकीय क्षेत्र भी कर रहा था। चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के
रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आपको 100% याद रखना है और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नियत वेग से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बेटा उत्पन्न करेगा। और अगर चार्ज बेटा एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, अगर उसमें त्वरित गति हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। क्या बेटा? ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। जैसे ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है प्लस चार्ज, जब ये मूव कर रहा है बेटा तो इसके साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट होती रहती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बेटा? अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। अगले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा इसका डिस्कशन होगा। डोंट वरी, एकदम टेंशन मत लीजिए बेटा। पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा सिलेबस एकदम कवर कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन बेटा आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो ये समझ में आया? ये सारी चीज़ें बेटा अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं इसको बेटा। ओके बेटा, तो ये याद हो जाना चाहिए, हर किसी को याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक पर। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? देखिए हमारे पास बेटा एक चार्ज है। क्या है बच्चों? एक चार्ज हमारे पास है और वो चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? नियत वेग से। नियत वेग से बेटा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस v वेलोसिटी से मूव करने वाले चार्ज के कारण हमको चाहिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे समझिए, यहाँ बोर्ड पर आप नहीं समझ पाओगे बेटा। ये हमारे पास बेटा एक प्लेन है, मान लीजिए कागज़ तल है। आप बहुत इत्मीनान से समझिएगा इस केस को बेटा। पहले यहाँ पूरा एक रूपरेखा, एक भूमिका बेटा इसको समझ लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। फिर इसमें जो मैथमेटिकल रहेगा, मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन रहेगी उसको बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से, वो तो सबको आता है बेटा। नहीं आएगा तभी हम सिखा देंगे, वो तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। पहले इसके अंदर की जो फिजिक्स है उसको सीख लिया जाए। चलिए बेटा आप इमेजिन करिए ये कागज़ तल है। ये कागज़ क्या है? तल है। ये कागज़ का एक तल है। इसी कागज़ के तल पर बेटा कोई चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है और ध्यान से आप समझिएगा। इमेजिन करिए मेरे साथ बेटा, जितनी बढ़िया आप इमेजिनेशन कर पाओगे उतना बेहतरीन तरीके से बेटा ये टॉपिक सबको समझ में आएगा। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? ये बेटा कागज़ तल है, इसी पर जो है कोई चार्ज v वेग से गति कर रहा है, इसी प्लेन पर। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी प्लेन पर बेटा v वेग से गति कर रहा है। अब अगर वो v वेग से गति कर रहा है और वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, तो इस चार्ज को आपको मानना है धारा के रूप में। आपको पता है ना बेटा धारा क्या होती है? आवेश का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? धारा। एक एक बात आप समझिए बेटा। अभी इन सारी चीज़ों को मैं लिखूंगा, पहले आप समझ तो लीजिए भैया। लिखने पढ़ने की बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले आप समझ लीजिए। प्लस क्यू आवेश इस कागज़ तल के ऊपर चल रहा है तो प्लस क्यू आवेश को हम धारा मानेंगे। क्यों धारा मान लिया गया? ऐसे अनाप शनाप के लिए थोड़ी ना मान लेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मान लेंगे। धारा होती क्या है? धारा क्या होती है बेटा? आवेश के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। अभी ये प्लस क्यू चार्ज चल रहा है तो आवेश का ही तो प्रवाह हो रहा है, इसलिए यहाँ जो प्लस क्यू आवेश है वो बेटा धारा का काम करेगा। ये जो प्लस क्यू आवेश है वो इधर की तरफ चल रहा है। मान लीजिए कागज़ तल पर वो प्लस क्यू आवेश v वेग से गतिशील है। कितने वेलोसिटी है उसकी बेटा? v। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो हम ये मान लेते हैं कि थोड़े से टाइम डेल्टा t समय में वो dl दूरी तय किया। दूसरा स्टेप समझो, डेल्टा t टाइम में कितना दूरी तय किया? dl दूरी तय किया। अब वो जो dl होगा वो इसी प्लेन पर होगा। बोलो यस बेटा? dl कहाँ होगा? इसी प्लेन पर ही तो होगा, क्योंकि इसी प्लेन पर वो चल रहा है। अब इसी प्लेन पर कोई पॉइंट इधर है, देखो ये इस किनारे पर, अगर आप देख पा रहे हो आप समझिए, इस किनारे पर वो dl है और यहाँ पर वो पॉइंट है बेटा कौन? r। सॉरी, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है। एक एक चीज़ बेटा इत्मीनान समझिए। यहाँ पर हो गया dl। dl क्या है? dl है dt समय में प्लस q आवेश के द्वारा चली गई दूरी, ये हो गया dl। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब r क्या होता है?
डीएल से बेटा उस बिंदु की दूरी, डीएल से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि बायो सेवर्ट की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं बेटा? बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट याद आ रहा सबको? बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हमको 3 बातें चाहिए बेटा। फिर से पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इसकी बात किया था बेटा, कितने चाहिए? 3 बातें। पहला बेटा डीएल चाहिए, दूसरा आर चाहिए, तीसरा थीटा। यही तीनों बातें बेटा अगर हमको मिल जाएं, यही अगर 3 बातें हमको मिल जाएं तो फिर समझ लीजिए कोई सा भी डेरिवेशन है बेटा बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो तीनों बातें खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला देखो डीएल। डीएल क्या है बेटा? उस प्लस क्यू आवेश के कारण dt समय में चली गई दूरी, ये हो गया डीएल। डीएल हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है वो हमारा हो गया आर। तो ये हो गया डीएल, ये हो गया आर। समझ पा रहे हो बेटा? ऊपर थोड़ा करते, ये हो गया डीएल और ये हो गया आर। तीसरी बात बेटा हमको चाहिए थीटा। तीसरी बात क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा क्या होता है? डीएल और आर के बीच का एंगल। डीएल हमारा इधर, आर हमारा बेटा इधर, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। क्लियर हो रही बातें? पहले यहाँ इमेजिन करिए, फिर चित्र में लेके चलते हैं आपको। अब ये जो डीएल है उसमें धारा जो क्यू चल रहा है, क्यू को ही हमने क्या माना बेटा? धारा। तो डीएल के डायरेक्शन में धारा है और इस पॉइंट के डायरेक्शन में वेक्टर आर है। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया था A×B का नियम। किसका नियम बताया था? A×B का नियम। जो बच्चे बेटा नहीं जानते हैं वो वीरेंद्र सर क्लासेस यूट्यूब पर जा करके टाइप करें बेटा, वीरेंद्र सर क्लासेस, और प्लेलिस्ट में जा करके उसमें देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नियम बेटा पूरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। बहुत बेहतरीन वीडियो लेक्चर है और बहुत सारे बच्चे उसको देख करके बेटा बहुत पसंद किए हैं। आप भी जा करके देखिएगा। A×B बेटा ये। चलिए अब हम कुछ बातें बेटा बोर्ड पर लिखते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, नहीं तो अभी ज़्यादा एक बार में समझा देंगे तो दिमाग में चीज़ें बेटा स्टोर नहीं रहेंगी। चलिए अब जो इमेजिनेशन बेटा यहाँ पर हमने प्लेन पर किया था उसको अब यहाँ पे 1 बाय 1 इस बोर्ड पर लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, यही आपका कागज़ तल है बेटा। ये आप समझिए कागज़ तल है। अभी बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा बेटा, बट आप ये समझिए कागज़ तल है ऐसे ही। और ये आपका रहा बेटा क्या? ये आपका रहा प्लस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज भी वेग से ऐसे चल रहा है। कितने वेग से चल रहा है? भी वेग से बेटा ये चल रहा है। अब अगर ये भी वेग से चल रहा है तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये किसका काम कर रहा है बेटा? धारा का काम कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन हम पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश भी वेग से गतिशील है। ओके, भी वेग से गतिशील है। तो गतिशील है, कहाँ गतिशील है इसको भी लिख दे रहे हैं। माना प्लस क्यू आवेश भी वेग से कागज तल में गतिशील है। भी वेग से कहाँ गतिशील है बेटा? कागज तल में गतिशील है। क्लियर? आपके पास एक बेटा प्लस क्यू आवेश है, वो कागज तल में ऐसे भी वेग से गतिशील है। पहली बात बेटा, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश धारा I का कार्य करता है। ये बात बेटा आपको समझ के चलना है। बस इतनी सी बात बेटा आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए। ये जो प्लस क्यू है ना बेटा, ये धारा I का काम करेगा। अभी हम I की कैलकुलेशन करेंगे बेटा, अभी डोंट वरी, अभी हम I का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ इमेजिन करिए जैसे कोई चालक तार होता था, उसमें धारा फ्लो होती थी, वैसे ये चार्ज चल रहा है। तो यहाँ चार्ज चल रहा है, चार्ज के चलने को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब ये जो धारा है ना बेटा, ये जो धारा है वो यहाँ पे क्या है? क्यू का काम कर रहा है। तो ये क्यू जो है धारा का काम कर रहा है। ओके, माना प्लस क्यू आवेश कितने समय में बेटा? डेल्टा टी समय में
डेल्टा एल दूरी तय करता है। ये हमने मान लिया कि ये जो चार्ज है स्मॉल टाइम डेल्टा टी समय में स्मॉल लेंथ डेल्टा एल तय करता है। ये डीएल दूरी तय करता है। dt समय में कितना दूरी तय किया बेटा, dl दूरी तय किया। अब ये हो गया आपका dl बेटा, और यहाँ पर आपका है बिंदु P, माना बिंदु P r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका काम हो गया बेटा dl का, और ये हो गया r, और इस dl और r के बीच का एंगल कितना हम मान लेंगे, थीटा। लेकिन उसके पहले बेटा कुछ कैलकुलेशन, कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लिया जाए, उसके बाद बायो सेवर्ट के नियम पर अभी हम आते हैं। तो ये जो प्लस क्यू आवेश बेटा यहाँ चल रहा था, इसके समतुल्य धारा कितनी बनेगी। आप जानते हैं बेटा, सब जानते हैं, धारा बराबर होता है Q/T। तो कितना आवेश कितने समय में चला, ये Q आवेश कितने समय तक चला, डेल्टा T समय तक। तो I बराबर Q/डेल्टा T, ये हो गई बात नंबर 1। अब चूंकि हम जानते हैं बेटा विस्थापन बराबर होता है क्या, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। बोलो सब लोग, विस्थापन बराबर वेग। विस्थापन कितने का लिया गया है, डेल्टा एल का। किस वेग से बेटा, v वेग से चल रहा था। समय कितना लगा, dt। ये बात नंबर 2। तो हमारे पास बेटा I आ गया, हमारे पास dl आ गया, और थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, dl वेक्टर dl और वेक्टर r के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये थीटा भी हमको पता है। अब हम चलते हैं आपको लेकर के बायो सेवर्ट के नियम पर बेटा। अब यहाँ इतना आप पहले वीडियो को पॉज करके बेटा नोट करिए। नोट हो गया आपका। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं बेटा, हेडिंग भी मिटा दे रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बची है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। देखिए बायो सेवर्ट का नियम बेटा लगाना है। क्या लगाना है, बायो सेवर्ट का नियम। तो आप लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का अगर नियम आपको लगाना है बेटा, तो आपको 3 बातें चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ बेटा, पॉइंट आप याद किया करिए, किसी चीज़ को बेटा रटने का प्रयास ना किया करिए। 3 बातें क्या क्या चाहिए, r चाहिए, dl चाहिए और थीटा। dl थीटा r dl थीटा, r dl थीटा, 3 बातें बेटा। तो r आपको पता ही है, देखो dl से दूरी r है, dl हमने मान ही लिया है, और ये आपका क्या हो गया बेटा, थीटा। तो बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा b बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। चलिए यही तो फार्मूला होता है ना बायो सेवर्ट का। I का मान रख दिया जाए। समीकरण 1 से अभी आप लोगों ने नोट किया होगा बेटा, समीकरण 1 में I का मान कितना आया था, Q/डेल्टा T, और dl का मान कितना आया था, याद है सबको, v इंटू डेल्टा T। dl का मान कितना आया था, v इंटू डेल्टा T इंटू कितना बेटा, साइन थीटा, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना बेटा, r स्क्वायर। यहाँ dt से dt हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपका आ गया डेल्टा b बराबर μ0/4 पाई QV साइन थीटा अपान कितना बेटा, r स्क्वायर। ये आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूले को आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जो फार्मूला बेटा बहुत आप ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा b बराबर आ गया μ0/4 पाई QV साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये मूविंग चार्ज की वजह से है बेटा। अगर कोई प्लस q चार्ज किसी प्लेन में घूम रहा है, v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेग v से घूम रहा है, तो वो अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो इस फार्मूले के द्वारा बेटा दे दिया जाएगा।
डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी इस पे बेटा सवाल ले रहे हैं, अभी 2-3 सवाल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस फार्मूले की क्या ज़रूरत। लेकिन इसके पहले बेटा इसके डायरेक्शन पर आते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन लेने के लिए बेटा ए क्रॉस बी का नियम हमने आपको बताया था। चलिए आप फिगर में देखिए, ये बेटा डीएल की डायरेक्शन हो गई। देखो डीएल आपका इस डायरेक्शन में क्या है डीएल, और इस डायरेक्शन में क्या है वेक्टर आर। तो आप जानते हो आप जानते हो ना फार्मूला क्या होता था बायो-सेवर्ट के नियम में। यहाँ हम लिख दे रहे हैं बायो-सेवर्ट के नियम में क्या हुआ करता था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, वेक्टर डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो डीएल क्रॉस आर आपको बेटा दाहिने हाथ का नियम बताया गया था। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, फैली हुई अंगुलियां कहाँ रखना है पहले वेक्टर की तरफ, और घुमाना कहाँ की तरफ है दूसरे वेक्टर की तरफ, अंगूठा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो देखो पहले डीएल है तो डीएल की डायरेक्शन में इन अंगुलियों को हमने रखा और मुझे लाना है आर की तरफ। देखो आर की तरफ जब लेके आते हैं तो प्लेन के बाहर बेटा, प्लेन के बाहर आप यहाँ समझिए बेटा, यहाँ अभी बोर्ड पर आप नहीं समझ पाओगे, ये आप समझिए। यही उदाहरण मैंने लिया था, आप फिर से देखो बेटा, यही उदाहरण मैंने लिया था, आप समझने का प्रयास करिए। ये बेटा चार्ज इधर चल रहा था और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेनी है, आप समझने का प्रयास करो। चार्ज इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लेना है, तो डीएल ये हो गया और वेक्टर आर ये हो गया। समझ पा रहे हो बेटा, आप सबको दिख रहा है। देखो ये डीएल हो गया और ये बेटा आर हो गया, ये डीएल और ये आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पहले अंगुली डीएल की डायरेक्शन में और यहाँ आर है, मुझे ऐसे घुमाना बेटा। देख पा रहे सब लोग, देख पा रहे बच्चों सब लोग, बहुत क्लियर आप समझिए बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको समझ में यदि आएगा तो बहुत मजा आएगा। ये देखो डीएल हो गया और ये आर, डीएल आर, तो डीएल आर अंगूठा आपको कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ बेटा, वेक्टर डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अंगूठा ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो यहाँ होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और ऊपर की तरफ बनाने के लिए बेटा ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बनाया गया है। यही ये फिगर है बेटा, ये जो आपको आयताकार दिख रहा है कागज का तल है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर ऊपर की तरफ ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। आप बेटा वीडियो को पास करके इसको जल्दी से नोट करिए, आप जल्दी से बेटा इसको आप नोट करिए, उतारिए जल्दी से, नोट करिए बेटा जल्दी से, इसको नोट करिए। हो गया, नोट हो गया बेटा जल्दी से। चलिए यहाँ पर एक चीज़ बेटा और आपको समझा दें, देखिए यहाँ पर ये जो v है, v देखो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, v कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो r है पोजीशन वेक्टर r, ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इसका अगर सदिश रूप लिखना चाहें हम, सदिश रूप कैसा बेटा सदिश रूप, अगर इसका सदिश रूप लिखें तो ये इसका सदिश रूप कैसा हो जाएगा। इसका सदिश रूप के लिए क्या करना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई बेटा, क्यों यहाँ रहने दीजिए, ये हो गया भी। हम क्या कर रहे हैं आर का ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं बेटा, देखो आर स्क्वायर इंटू आर, क्या किया गया समझ में आया। आर का ऊपर नीचे गुणा हो गया। आर का ऊपर नीचे क्यों गुणा हुआ, आर का ऊपर नीचे क्यों गुणा हुआ, क्योंकि मुझे बेटा ए क्रॉस बी बनाना था ना, तो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तभी तो ए क्रॉस बी बनेगा। तो यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर मिटा दे रहे हैं बेटा। ओके अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से ये जो फार्मूला बना, फार्मूला बना म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू, ये हो गया आपका भी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना बेटा आर क्यूब। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, यहाँ वेक्टर लगा दिया म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आप जानते हो चूंकि बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r तो वी आर साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा।
आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को बेटा पॉज करिए, वीडियो को पास करिए, नोट करिए। अगर ये डेरिवेशन आपको बेटा समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा शेयर करिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा का पूरा बेटा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा इसी तरीके से बेटा, इसी एनर्जी के साथ, इसी मूड के साथ बेटा, इसी तरीके के साथ, इसी फ्लो के साथ पूरा का पूरा फिजिक्स बेटा आपको तैयारी करवाई जाएगी। अभी वीडियो में बने रहिए बेटा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जस्ट इस फार्मूले का बेटा एप्लीकेशन हम लेके आ रहे हैं। 2 सवाल बेटा कराएंगे, 2 बेहतरीन सवाल कराएंगे जो बोर्ड पेपर के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी से बेटा, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट हो गया बेटा सबका। चलिए इसके बाद बेटा इसी डेरिवेशन का एक बहुत खूबसूरत सवाल लेते हैं बेटा। बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आए हैं, आप ध्यान से इस सवाल को समझिएगा बेटा। देखिए सवाल को मैं रीड कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से सुनिए और समझिए। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सवाल बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया इसी पर बेस्ड है बेटा, इसी पर यह बेस्ड है। बहुत इत्मीनान से समझिए सवाल को बेटा। चलिए इसमें जो डाटा दिया गया सबसे पहले उसको हम एक जगह नोट कर दें। देखो सवाल लगाने का बेटा अप्रोच क्या होता है। अब जब भी न्यूमेरिकल की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे बेटा ये प्रॉब्लम करते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आता है कि न्यूमेरिकल की शुरुआत कैसे करें। तो डोंट वरी बेटा, जैसे मैं थ्योरी आपको पढ़ा दी है बहुत सहजता से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, न्यूमेरिकल भी उसी तरीके से मैं बहुत लॉजिकल अप्रोच से बताऊँगा बेटा। बस जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। सबसे पहले केयरफुली बेटा क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेटा जो डाटा दिया गया उसको आप नोट किया करिए। चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये दिया गया है वृत्ताकार पथ है बेटा, ये देखिए वृत्ताकार पथ है। इसकी त्रिज्या कितना दिया है इन्होंने बेटा, रेडियस 2.0 × 10⁻10 मीटर। मीटर में है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये बेटा सेंटीमीटर में होता तो अगर ये सेंटीमीटर में होता तो क्या करते, इसको हमको चेंज करना पड़ता। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो इसको हमको क्या करना पड़ता बेटा, चेंज करना पड़ता। 10 × 10 के, अगर सेंटीमीटर में होता तो 10⁻2 का गुणा करना पड़ता। हमेशा सवाल लगाते समय बेटा यूनिट का भी ध्यान दिया करिए। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, यूनिट का ध्यान नहीं देते हैं, यूनिट जरूर देखा करिए। आगे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्यू दे दिया गया, क्यू बराबर ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे चलिए 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से, चाल दिया गया इसका मतलब बेटा वेलोसिटी दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। चक्कर लगा रहा है, इसमें बेटा ये चक्कर लगा रहा है। कह रहा है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की गणना कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, समझिए कितना बेहतरीन सवाल है। तो आपको रेडियस दिया है, आपको चार्ज दिया गया, वेलोसिटी दिया गया है। देखिए ये है बेटा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो अगर कोई भी चार्ज बेटा भी वेलोसिटी से घूम रहा है, आप अपने दिमाग में 100% बेटा बैठा लीजिए। अगर वेलोसिटी दिया गया है, यदि क्वेश्चन में बेटा वेलोसिटी और चार्ज दिया गया है तो 100% बेटा कन्फर्म हो जाइए यही फार्मूला लगना है। अगर वेलोसिटी और चार्ज दिया गया है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। यस बच्चों, अभी अभी जस्ट जो डेरिवेशन हम लोगों ने करके आया, हम जानते हैं चूँकि मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है दैट इज रिटन एज या गिवन एज 4π/4π Q_V sin θ/r²। इस फार्मूले को देखो बेटा, बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या क्या आपको पता है और क्या क्या नहीं पता है। तो 3 बातें तो आपको दिख रही हैं, QVR दिख रहा है। क्या थीटा यहाँ पे हमने लिखा बेटा, थीटा नहीं लिखा। तो क्या थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा ज्ञात कर सकते हैं। ये थीटा आप तब ज्ञात कर पाओगे जब आपको पता होगा कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। तो आप मुझे बताओ बेटा थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। आप अपने मन में बेटा रिस्पॉन्स करो, जहाँ भी बैठे हो वहाँ मुझे बोल के बता दो, जैसे भी स्थिति में बैठे हो वहाँ मुझे बोल के बता दो बेटा थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल, सॉरी बेटा।
तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? V और R के बीच का एंगल है। किसके किसके बीच का एंगल है बेटा? V और R के बीच, वेक्टर V और वेक्टर R के बीच का एंगल है कौन? थीटा। याद कर लीजिए बेटा, रट लीजिए इसको, उठते बैठते सोते जागते चाहे जैसे बेटा अगर कोई आपसे पूछे एंगल किसके किसके बीच का है तो V और R के बीच का। V क्या है? वेलोसिटी, जिस वेग से बेटा वो पार्टिकल घूम रहा है वो V है। व्हाट इज R? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड वांट टू बी कैलकुलेट, उस बिंदु का पोजीशन सदिश जहां पर बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो चलो, किसी भी वृत्तीय पथ पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। ये देखो, किसी भी बिंदु पर अगर आपको वेग चाहिए बेटा, हर एक बात बेटा इंपॉर्टेंट होती है। सवाल सिर्फ छोटा नहीं है बेटा। सवाल आप ये मत सोचो अरे सर ये कितना सिंपल सवाल लेके आप मेरा टाइम लॉस कर रहे हो, नहीं बेटा। सवाल भले सिंपल हो लेकिन इसके लॉजिक आप ज़रा देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया है। ये मेरा फेवरेट सवाल है बेटा, ज़रूर बोर्ड पेपर में आता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। सर्कुलर पाथ पर अगर कोई चीज़ बेटा मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन लेने के लिए आपको स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है। क्या खींचना पड़ेगा? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा बेटा इस पर खींच गई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है वो है यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर R। तो ये R और V के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? यस बेटा 90, क्योंकि स्पर्शी और त्रिज्या परस्पर कितने डिग्री पर रहती हैं? 90 डिग्री पर। अब यहाँ आप लिख देंगे चुपचाप, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए बेटा B बराबर μ0/4 पाई QB sin 90 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। sin 90 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो μ0/4 पाई QB अपान क्या बेटा? R स्क्वायर। अब ऊपर हम मिटा दे रहे हैं बेटा, वीडियो को आप पॉज करिए, नोट करिए इसको जल्दी से। ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, इन वैल्यू को बेटा यहाँ रखना है। ये जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है इसको यहाँ रखना है, फिर उसके बाद इसको भी हम मिटा देंगे। तो B बराबर कितना आया बेटा? B बराबर आया, देखो μ0/4 पाई, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा, हाँ देखिए, μ0/4 पाई बेटा होता है 10⁻⁻7। क्यों? यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी दिया गया है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है 2 × 10⁻⁻ कितना बेटा? 10। अब बस यही कैलकुलेशन बेटा करना है, आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, खुद से बेटा क्या कर लीजिएगा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा हम बता दे रहे हैं आपको बेटा, 1.2 कितना आएगा आंसर? इसका यूनिट कितना होता है? टेस्ला। यूनिट कितनी होती है बेटा इसका? टेस्ला। अभी टेस्ला क्या होता है अभी हम बताएंगे बेटा। 1.2 टेस्ला इसका बेटा आंसर आ जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका 1.2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? वीडियो को पास करिए बेटा, पहले तो खुद से हल करिएगा, खुद से हल करिएगा, मेरे आंसर के चक्कर में मत पड़िएगा। आप मेरा आंसर बेटा चेक करिएगा कि इतना आपका आ रहा है जो मैंने लगाया है, दोनों आंसर यदि टैली कर रहे होंगे तो बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए बेटा। वीडियो को पास करके आप नोट करिए सवाल बेटा। यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? होल स्क्वायर। फार्मूले में नीचे स्क्वायर रहता है ना बेटा, फार्मूले में क्या रहता है? नीचे स्क्वायर रहता है। आप बेटा ऑफलाइन क्लास में होते तो तुरंत आप मेरी गलती पकड़ लेते, लेकिन यहाँ गलती नहीं पकड़ पाए। यहाँ बेटा होल स्क्वायर रहेगा, तब आंसर कितना आएगा? 1.2 आएगा। क्लियर? चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की। चलिए बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आते हैं लेके बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत बेहतरीन सवाल बेटा, उससे ज़्यादा ये बेहतरीन सवाल है, उससे ज़्यादा खूबसूरत सवाल बेटा, इससे कुछ और भी अधिक आपका लॉजिक बेटा क्लियर होगा, उस कंसेप्ट के लिए बेटा और बेहतरीन समझ पैदा होगी आपके दिमाग में। चलिए क्वेश्चन को बेटा रीड करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए बेटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल है। बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे सवाल तो बेटा कंपटीशन में नहीं पूछे जाएंगे, बट इन सवाल की जो लॉजिक है बेटा वो ज़रूर बेटा क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछे जाएंगे। नहीं बेटा, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। हमारे इस चैनल पे IIT JEE और नीट के भी वीडियो लेक्चर बेटा पढ़ते हैं, उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं हम। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हम उनको भी पढ़ा रहे हैं, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बेटा सेलेक्ट भी हुए अपनी कोचिंग से। तो आपको बेटा इतना यकीन होना चाहिए, इनमें जो छोटे छोटे लॉजिक लगते हैं ना बेटा, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं उनसे उनको इंटीग्रेट करके, उनको जोड़ करके बेटा कंपटीशन के सवाल बनते हैं। तो पहले आप छोटे छोटे सवाल को तो करिए, तब जा करके आप बड़े सवाल को समझ पाएंगे बेटा। चलिए, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन में बेटा सवाल डाटा दिया रहता है, जितने भी डाटा दिए रहते हैं उनको क्या किया जाए बेटा, लिखा जाए, उनको कलेक्ट किया जाए बेटा। उस डाटा को बेटा लिखा जाए और डाटा को बेटा कलेक्ट किया जाए, पहले नोट किया जाए। तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, देखो सबसे पहले तो बेटा नाभिक के चारों ओर, इसका मतलब एक सर्कल दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया इसका मतलब बेटा चार्ज हमको मिल गया 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज मिल गया बेटा। सबको क्लियर हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना समझ में आया सबको? किसी कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नाभिक के चारों तरफ त्रिज्या दे दिया गया बेटा, रेडियस दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, तो 0.5 है बेटा, 10⁻11 मीटर हो जाएगा। वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 1 सेकंड में जो चक्कर लगाता है बेटा ना, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या बेटा आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? 1 सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है बेटा। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्त। और आवृत्त को बेटा स्मॉल n से लिखा जाता है 7 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड लग रहा है। आगे चलते हैं। तो कक्षा के केंद्र पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ लिया है बेटा। कहाँ पर पूछ लिया है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से वही बातें बेटा, वही बातें। यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और ये हो गया बेटा वेक्टर आर। यहाँ पे फिर अगेन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमें पता है फार्मूला इसमें लगेगा μ0/4π Q V साइन थीटा के स्थान पर 90 लिख दे रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाई r²। इसको अगर हल करें तो μ0/4π। देखो वेलोसिटी यहाँ नहीं पता है बेटा, बोलो किसी को। वेलोसिटी बेटा यहाँ दिख रहा है, वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? वेलोसिटी का फार्मूला बेटा कोई बताएगा? वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो वेलोसिटी का फार्मूला वो भी बेटा n के पदों में। वेलोसिटी का फार्मूला किसके पदों में बेटा? n के पदों में निकालना। चलिए पहले इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर अभी हम आपको सिखाते हैं सारी चीज़। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो गया QV/r²। चलिए अब सवाल को बेटा हम मिटा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ये जो डाटा है यहाँ तो हमने नोट ही कर लिया है, अब हमें सवाल की ज़रूरत नहीं है। चलिए वेलोसिटी n के टर्म में कैसे निकालेंगे बेटा? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है बेटा, आप समझिएगा। चलिए हमें पता है बेटा, अब इसको यहीं पर रहने दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आप जानते हो बेटा v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटे समय होता है, या वेग बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। याद है सबको? बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा। तो दूरी अगर एक चक्कर की बात किया जाए तो एक चक्कर में कितना दूरी ये तय कर रहा होगा? 2πr।
और समय कितना लगा है, मान लीजिए इसका आवर्तकाल जितना होगा बेटा t लगा समय। क्लियर, तो इसको लिखेंगे 2 पाई r 1/t। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो भैया? अरे एक चक्कर चलने में कितना दूरी तय करेगा, जो उसकी परिधि है ना बेटा, अपनी परिधि के बराबर ही तो डिस्टेंस तय करेगा, और वो जो परिधि है उसकी, उसको तय करने में उसे समय कितना लगा, जो उसका आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल कितना है, मान लीजिए कैपिटल T। अब देखो 1/t बेटा, 1/t क्या होता है, n 2 पाई r n। व्हाट इज n? n इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेटा n बराबर होता है 1/t। आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होती है। ये फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए। 11th क्लास का फार्मूला भी 9th क्लास से मिलता है बेटा। ये 9th क्लास से बेटा फार्मूला मिलता चला आ रहा है। आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है, आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल होता है। क्लियर बच्चों? ये हो गया v बराबर 2 पाई r/t, 2 पाई r 1/t। 1/t को हम क्या लिखेंगे, n। अब सीधे ये जो वेलोसिटी है ना बेटा, इसी से रिप्लेस हो जाएगी। इसलिए समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से जो b की वैल्यू हो जाएगी बेटा, b बराबर जो होगा, b बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। क्यों तो क्यों ही है बेटा, वेलोसिटी के स्थान पर आ गया 2 पाई r n डिवाइडेड बाई कितना बेटा, r²। एक r से एक r हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा μ0/4 पाई q इंटू 2 पाई n डिवाइडेड बाई कितना बेटा, r। ओके, अब ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा की मदद से बेटा हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। तो देखो μ0/4 पाई कितना, 10 की घात -7। चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन का है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, -19। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा नीचे लिखते हैं, स्पेस कम है, इसकी वजह से डाटा अभी हम किनारे लिखे होते तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट लाइन है ये। अरे फिर से वही क्यों लिख रहे हैं भाई। μ0/4 पाई कितना होगा बेटा, 10 की घात -7। क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 3.14। एन कितना दिया है बेटा, 7 गुणे 10 की घात 15 डिवाइडेड बाय रेडियस आर कितना है, 5 गुणे 10 की घात -11। अभी इसको हम हल करेंगे बेटा, बहुत समय लगेगा। आप इसको हल करेंगे, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 14.7। कितना आएगा, 14.7 टेस्ला आएगा बेटा। कितना आएगा, 14.7 टेस्ला इसका आंसर आएगा। 14.7 टेस्ला बेटा, कितना आएगा, 14.7 टेस्ला। इसको बेटा आप हल करिएगा, और हल करने के बाद यदि आपका सेम आंसर आता है बेटा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर बेटा इसको हल करिएगा। जो भी वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर बेटा हल करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, यस सर आंसर आया था बेटा। ठीक है बेटा, अब आज बस ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे बेटा फिर दूसरे अगले वाले वीडियो में। तब तक आप बेटा इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। इस पर फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आपसे बन रहे हैं बेटा, उसको आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बेटा, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या कमेंट करके चाहे जैसे भी आप मुझ तक पहुँचा दीजिएगा बेटा। हम आपकी प्रॉब्लम को बेटा बोर्ड पर जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट आप लग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।